Hello बच्चों, let's read this question. This question says that identify the correct characteristic of porifera. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 6 कैरेक्टर्स गिवन है और हमें करेक्ट कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू porifera. Statement 1 given is commonly known as sea walnuts. Statement 2 given is presence of ostia and collar cell. Statement 3 given is exhibit tissue level of characteristic. Statement 4 given is it is the largest phylum of animal kingdom. Statement 5 given is the body is supported by spicules and sponging fibers. Statement 6 given is contain nidocytes which is used for defense, encourage and capturing of prey. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फाइलम पोरीफेरा. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज फाइलम पोरीफेरा. अब बच्चों एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. फर्स्ट में हमें गिवन है कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं. दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकेंड में हमें गिवन है प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड कॉलर सेल्स. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर बच्चों ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टिया क्या होते हैं? ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो बॉडी में एंटर करता है और जो कॉलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो स्पॉन्जेस की कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, CO, इट इज COEL, उसे लाइन करते हैं. राइट. तो ऑस्टिया और कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं इन पोरीफेरा. थर्ड में हमें गिवन है एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं बच्चों उनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट. इसीलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. ये भी रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों आर्थ्रोपोडा. सो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. फिफ्थ में हमें गिवन है द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिंग फाइबर्स. ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है बच्चों, जो स्पॉन्जेस के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर हम इसे स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. राइट. तो इसीलिए जो हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. सिक्स्थ में हमें गिवन है कंटेन्स नीडोसाइट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर डिफेंस, एनकरेज एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों बच्चों? क्योंकि जो नीडोसाइट्स होते हैं वो फाइलम निडेरिया का कैरेक्टर है. फाइलम नाइडेरिया का कैरेक्टर है. राइट. तो हमारी यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर सेकेंड और स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ. और हमें यही फाइंड आउट करनी थी. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. So the final answer of this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.